एमिटोल ओडी लेते वक्त एक कॉमन गलती होती है जो इस टैबलेट का असर कम कर देती है, वो मैं बताऊंगी प्रिकॉशन सेक्शन में, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। अब आते हैं इसके सबसे प्रैक्टिकल पार्ट पर, इसे कैसे लेना चाहिए। सबसे पहली बात, डॉक्टर की सलाह से ही हमें मेडिसिन लेनी चाहिए। यह प्रेस्क्रिप्शन मेडिसिन है, बिना डॉक्टर की एडवाइस के ना लें और ना ही बंद करें। दूसरी बात, ओडी यानी कि वंस डेली, इसे दिन में सिर्फ एक बार लेना है और हर दिन एक ही टाइम पर लें, चाहे सुबह लें, दोपहर में या रात में, जो भी टाइम चूज करें उसे फिक्स रखें। इससे बॉडी का रिदम मेंटेन होता है। तीसरी बात, खाने के साथ या बिना खाने के। एमिटोल ओडी को आप अपने खाने के साथ भी ले सकते हैं और बिना खाने के भी। हालांकि अगर कुछ खाने के बाद लेंगे तो स्टमक अपसेट का चांस कम रहेगा। चौथी बात, टैबलेट को पूरा निगले, यह बहुत जरूरी है। टैबलेट को क्रश करके नहीं खाना चाहिए और चबाना भी नहीं चाहिए। यह एक एक्सटेंडेड रिलीज यानी कि ईआर फॉर्मुलेशन है, मतलब ये धीरे धीरे शरीर में रिलीज होती है। अगर तोड़ा तो सारा मेडिसिन एक साथ निकल जाएगा और फायदा कम होगा। एक गिलास पानी के साथ पूरा निकले। पांचवी बात, डोजेस अपने आप मत बढ़ाएं। जो डोज डॉक्टर ने बताई है वही लें, ज्यादा लेने से फायदा नहीं होगा और कभी कभी नुकसान भी हो सकता है। अब बात करते हैं हमें इसे कितने दिन लेना होता है। यह कंडीशन पर डिपेंड करता है। कुछ लोगों को 1 से 3 महीने लेनी पड़ सकती है। डायबिटिक न्यूरोपैथी में लंबे समय तक लेनी पड़ सकती है, लेकिन डॉक्टर ही तय करेंगे कि हमें कितने समय तक लेनी है। अब बात करते हैं साइड इफेक्ट्स की, और यहाँ मैं आपको रीअश्योर करना चाहती हूँ कि एमिटोल ओडी जनरली एक बहुत सेफ मेडिसिन है। इसके साइड इफेक्ट्स बहुत कम और हल्के होते हैं और ज्यादातर अपने आप ठीक हो जाते हैं। सबसे कॉमन साइड इफेक्ट्स, पेट में हल्की तकलीफ। कुछ लोगों को शुरुआत में पेट में हल्की जलन या डिस्कम्फर्ट हो सकता है, खाने के साथ लेने से यह कम हो जाती है। नौजिया, कुछ लोगों को मितली आ सकती है, यह यूजुअली खाने के साथ लेने पर कम हो जाती है। दस्त यानी कि डायरिया, कभी कभी हल्का डायरिया हो सकता है। उल्टी, बहुत कम केसेस में। सिर दर्द, कुछ लोगों में हो सकता है। यह सब साइड इफेक्ट्स आमतौर पर टेम्परेरी होते हैं, बॉडी एडजस्ट होने के साथ ठीक हो जाते हैं। लेकिन अगर ये साइड इफेक्ट्स बहुत सीवियर हो, लंबे समय तक बने रहें या सीवियर डायरिया या वोमिटिंग हो तो तुरंत डॉक्टर से बात करें। और हाँ, अगर आपको कभी टैबलेट लेने के बाद स्किन पर रैशेज या सांस लेने में तकलीफ, चेहरे पे सूजन, यह एलर्जिक रिएक्शन का साइन हो सकता है। इसमें इमीडिएटली डॉक्टर के पास जाएं। अब वो सबसे इम्पोर्टेंट बात जो मैंने पहले मेंशन की थी और जो शायद आपके डॉक्टर ने भी नहीं बताई। सावधानी नंबर 1, एंटासिड से दूरी रखें। यह वो कॉमन गलती है जो लोग अक्सर करते हैं। अगर आप एंटासिड लेते हैं जैसे कि जेलुसिल, डायजीन या पेंटोप्रोजोल, तो एमिटोल ओडी लेने से कम 2 घंटे पहले या 2 घंटे बाद एंटासिड लें। एंटासिड स्टमक का पीएच बदल देता है, जिससे B12 का एब्जॉर्प्शन कम हो जाता है, यानी कि टैबलेट खाई लेकिन फायदा नहीं हुआ। सावधानी नंबर 2, शराब से परहेज। अल्कोहल B12 और फोलिक एसिड के एब्जॉर्प्शन को कम करती है, इसीलिए दवाई के दौरान अल्कोहल अवॉइड करें। सावधानी नंबर 3, प्रेगनेंसी और ब्रेस्ट फीडिंग। गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं के लिए यह दवाई जनरली सेफ है, लेकिन पहले डॉक्टर से जरूर पूछें। सावधानी नंबर 4, दूसरी दवाइयाँ। अगर आप पहले से कोई दवाई ले रहे हैं, चाहे ब्लड प्रेशर की हो, एंटीबायोटिक्स हो या हार्ट की मेडिसिन हो, तो डॉक्टर को जरूर बताएं। कुछ दवाइयाँ एमिटोल ओडी के साथ रिएक्शन कर सकती हैं। सावधानी नंबर 5, किडनी या लिवर की प्रॉब्लम। अगर आपको पहले से किडनी या लिवर की कोई बीमारी है तो डॉक्टर को इन्फॉर्म करें, वो डोज एडजस्ट कर सकते हैं। सावधानी नंबर 6, खुद से बंद मत करें। बहुत लोग थोड़ा सा बेटर फील होते ही टैबलेट बंद कर देते हैं, यह गलत है। जब तक डॉक्टर ने बताया है तब तक लेते रहें, नर्व्स को रिपेयर होने में समय लगता है। और अगर आपको किसी इंग्रेडिएंट से पहले से एलर्जी है तो टैबलेट लेने से पहले जरूर बताएं। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि एमिटोल ओडी में मिथाइलकोबालामिन, पायरोक्सिन, फोलिक एसिड होता है। यह नर्व्स रिपेयर करती है, खून बनाती है और ब्रेन को शार्प रखती है। इसे एक बार डेली पूरा निगले, तोड़े या चबाए नहीं। एंटासिड से 2 घंटे का गैप जरूर रखें, यह सबसे इम्पोर्टेंट टिप है। साइड इफेक्ट्स हल्के और टेम्परेरी हैं, लेकिन कुछ सीरियस हो तो डॉक्टर से जरूर मिलें। याद रखें, यह एक प्रेस्क्रिप्शन मेडिसिन है, डॉक्टर की सलाह के बिना ना लें और ना ही बंद करें। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो नीचे कमेंट में लिखें, मैं जरूर रिप्लाई करूंगी। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, ताकि ये जानकारी उन लोगों तक पहुंच सके जिन्हें इनकी जरूरत है। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, बेल आइकन दबाएं ताकि अगली हेल्थ वीडियो मिस ना हो। मिलते हैं अगले वीडियो में क्योर टॉक के साथ। आपकी हेल्थ हमारी जिम्मेदारी।